डिनर जो कल हुआ है, विपक्ष ने बड़ा फैसला लिया है इस डिनर में, वो ये कि जल्द ही जॉइंट रैली करेगा विपक्ष। एक जॉइंट रैली की जाएगी, सभी दल मिलके, सभी दल के प्रतिनिधि मिलके एक जॉइंट रैली करेंगे। विपक्षी नेताओं का मेगा रैली का फैसला लिया गया है। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी देंगे। जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं कुमार, वो ये कि एक मेगा रैली की जाएगी विपक्षी नेताओं की तरफ से। निश्चित तौर पर एक तो ये तय होगा किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कौन से मुद्दे अहम हैं, ये तय होगा। इसके साथ ही साथ संसद में मिलकर रणनीति बनानी है, मिलकर सरकार को घेरना है, ये तय होगा। इसके अलावा किन मुद्दों पर चुप रहना है, जैसे सावरकर का मुद्दा है जिसमें आपस में विवाद हो सकता है, ऐसे मुद्दों पर खामोशी बरतनी है। और इसके बाद एकजुटता दिखाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए सभी मिल करके एक ज्वाइंट रैली करेंगे। ये सब कुछ तय हो रहा है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, जिसकी आज चर्चा आज की बैठक में होटल में होगी। ठीक है, बिल्कुल। कुमार विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाइए, मीटिंग पर नजर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कृष्णा हेगड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। हेगड़े जी, पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग हुई तो उसके बाद तो आप लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। एनसीपी में जो कुनबा था उनका, वो बिखरता हुआ नजर आया। अब बेंगलुरु मीटिंग के बाद क्या होगा? देखिए समीर जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ 1987 से है जी, और आज जो आपने विपक्ष के खेमे में शिवसेना लिखा है, उनके पास नंबर कहां पर है? दूसरी बात, ये विपक्ष बता रहे कि हमारे पास एनसीपी है। अरे पूरी एनसीपी तो हमारे पास है, आपके पास क्या है? तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहले तो इन्होंने नाम पूछेंगे दिया, तो फिर वो कहेंगे कि हमारे पास शरद पवार है। सभी सुनिए, पवार साहब एक आदरणीय हमारे नेता है, हाँ, लेकिन मैं सच्चाई यहाँ प्रकट करूंगा कि पहले एक विपक्ष के नेता ने कहा कि आईपीए नाम रखो, दूसरे ने कहा कि आईपीएफ रखो। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यूपीए कहाँ गया? यानी जो यूपीए है उसको बर्खास्त कर दिया। तो सोनिया गांधी जी जो अध्यक्ष थे वो यूपीए के, उनको उन्होंने हटा दिया और सोनिया जी के पास ये लिस्ट भेज दिया, भाई ये 4 नए नाम हैं जिसमें आप अध्यक्ष नहीं हो, उसमें से आप ही चुनकर बता दो कि क्या नया नाम होना चाहिए। देखिए, ये तो सोनिया गांधी का मजाक उड़ा रहे। गए बार तो राहुल जी के शादी के बारे में बात कर रहे थे पटना में, आज सोनिया जी को ही लिस्ट भेज रहे हैं कि भाई आप नया नाम चुनो और नया अध्यक्ष चुनो। अरे भाई कृष्णा जी, अभी यूपीए की चेयरपर्सन तो वही है ना, अब नया नाम सामने आएगा और जो हालात हैं उससे तो लग रहा है कि चेयरपर्सन वही रहेंगे भी। उन लोग तो यूपीए का नाम ही हटा रहे हैं, यूपीए को बर्खास्त कर रहे हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि यूपीए नाम नहीं बदला जाना चाहिए, ये प्रोग्रेसिव यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं बदला जाना चाहिए? वो तो विपक्ष कह रही है, हम कौन है कहने वाले? विपक्ष ही कह रही है कि आप क्या चाहते हैं? शिवसेना क्या चाहती है? देखिए, उनके खेमे में क्या चलता है आपको कुछ लेना देना। चलिए ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो एक सवाल है, सुनिए कृष्णा जी, नहीं, आपने जो सवाल उठाया ना वही, यूपीए में बदलाव क्यों, यूपीए ही क्यों नहीं? अरे मैं इसी पर जानना चाह रहा। चलिए कंप्लीट कीजिए, एक मिनट। 450 सांसद आज हमारे पास है, 100 सांसद, 125 सांसद उनके पास है, हाँ। और वो 24 का लिस्ट बताया या 22 का लिस्ट बताया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। क्योंकि जो मेजॉरिटी सांसद जो चाहिए वो हमारे पास है और हम सब नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और चलिए ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन यूपीए क्यों नहीं? ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई यूपीए के नाम से अब क्यों परहेज हो गया? नहीं समीर जी, इसका जवाब तो बड़ा स्वाभाविक और बड़ा सीधा साधा है। क्या? यूपीए पूरी तरह फेल हो गया। यूपीए आपस में दलों का भरोसा नहीं रह गया। यूपीए रहा, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना, जैसे आप रेलवे से यात्रा करें तो ये बंडन करके कई ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। यूपीए उसी अवस्था में बड़ा आरोप लगा रहे हैं हर्षवर्धन। और कांग्रेस पार्टी खुद उसको, जिसको कहते हैं ना लीड, जिसको करना था वो शायद वो नहीं कर पाई। और अब चूंकि उनको लग रहा है कि एक नई तैयारी के साथ हम आएंगे तो एक नया नाम लेकर आते हैं तो थोड़ा नया कुछ दिखेगा, तो लड़ने में आसानी होगी, एक परसेप्शन बनाने में आसानी होगी।